नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने नियम के मुताबिक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप 30 जून 2023 तक 1000 रुपये के शुल्क का भुगतान करके अपने पैन को अपने आधार से लिंक करा सकते हैं। पहले 31 मार्च 2023 तक लिंक कराना जरूरी था। हालांकि इससे पहले भी पैन आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अगर 30 जून तक जुर्माने के साथ अपना पैन अपने आधार के साथ लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन इनवैलिड यानी इनएक्टिव माना जाएगा। यानी पैन तो आपके पास रहेगा लेकिन कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर इस पैन कार्ड को कहीं पर मांगे जाने पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है। दोबारा आप इस कार्ड को 30 दिनों के बाद 1000 रुपए जुर्माना देकर एक्टिव करा सकते हैं। इनवैलिड अगर आपका पैन हो जाता है तो क्या हो सकता है, तो टैक्स बेनिफिट लेने और पैसों के लेन देन में कई दिक्कतें आ सकती है। 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा। बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी। बिना पैन टीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ पैसों से जुड़े बहुत सारे काम बिना पैन के आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैन और आधार को लिंक करा ले। 30 जून 2023 तक पैन आधार लिंक कराना जरूरी है 1000 रुपए जुर्माने के साथ। अब जान लेते हैं कि पैन क्या है और आधार क्या है। तो पैन 10 कैरेक्टर जिसमें कि अल्फा और न्यूमेरिक दोनों शामिल है वाली पहचान संख्या है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, और आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। ये तो रही बात कि जिन्होंने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं तो आपके द्वारा खरीदी गई म्यूचुअल फंड्स में अपना नॉमिनी का नाम जरूर दीजिए। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं तो नॉमिनी का नाम देने का विकल्प भी आता है। इसे कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया गया है। पहले 31 मार्च 2023 तक नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य था, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। यानी अब आपको 30 सितंबर 2023 तक म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनी का नाम देना जरूरी है। अगर आपका कोई नॉमिनी नहीं है या नॉमिनेशन नहीं कराना चाहते हैं तो निवेशकों को इस बारे में फंड हाउसेस को डिक्लेरेशन देना होगा। फिजिकल फॉर्म के जरिए नॉमिनेशन अप्लाई करने वालों के लिए दस्तखत जरूरी है, जबकि ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई साइन का ऑप्शन मिलेगा। नॉमिनेशन की व्यवस्था उन स्थितियों में भी जरूरी होगी जहां पर ज्वाइंट होल्डर हैं। अब सवाल है कि अगर आप नॉमिनेशन नहीं कराते हैं यानी नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं, या फिर अगर आप नॉमिनी का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तब क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। तो 30 सितंबर 2023 तक अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है या डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है तो 1 अक्टूबर से इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड के सभी फोलियो फ्रीज हो जाएंगे और वे यूनिट्स नहीं रिडीम कर सकेंगे। फोलियो म्यूचुअल फंड अकाउंट को फोलियो कहा जाता है और रिडीम मतलब बेचना, यानी म्यूचुअल फंड आप नहीं बेच सकेंगे। एक तरह से कहें तो निवेशकों के ट्रांजैक्शन रोका जा सकता है। ये फोलियो तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक निवेशक जरूरी डिटेल सबमिट नहीं करा देते हैं। अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड को खरीदा है और उसमें नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो उस स्कीम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे या उसे नहीं बेच सकेंगे, और ना ही उस स्कीम से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच कर पाएंगे। आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में एक अच्छी सुविधा यह है कि मान लिया कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है और आपको उस स्कीम से फायदा नहीं मिल रहा है, या फिर उस स्कीम से फायदा मिल भी रहा है तो आप दूसरे स्कीम में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको स्विच कहते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनी का नाम नहीं देंगे या डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तब इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा नॉमिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। नॉमिनेशन यानी किसी अकाउंट होल्डर के ना रहने पर किसके नाम अकाउंट ट्रांसफर करना है उसकी जानकारी देना, ताकि मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट आसानी से बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाए।
नॉमिनेशन नहीं करने पर मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट उसके कानूनी वारिस को ट्रांसफर करने में काफी समय और काफी पैसे खर्च हो जाते हैं और कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नॉमिनी किसी भी अकाउंट का कानूनी वारिस नहीं होता है, वह केवल केयर टेकर जैसा होता है, उसे अकाउंट कानूनी वारिस को सौंपना पड़ता है। तो ये रही अच्छी खबर है जिन्होंने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है और जिन्होंने म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है, तो इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।